जो सहन कर गया वही जीवन में आगे बढ़ा। बुद्ध की प्रेरणादायक कथा भूमिका। गर्मियों की एक सुबह थी। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। वह गांव कठिन हालातों से गुजर रहा था। सूखा पड़ा था, खेतों की मिट्टी चटक रही थी और लोगों के चेहरे उदासी से भरे थे। बुद्ध ने तय किया कि वे वहां 3 दिन रुकेंगे। उसी गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन मुश्किलों से भरा था। खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। पिता का निधन हो चुका था और मां गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। गांव के लोग उसे भाग्यहीन और कुचक्रों में फंसा हुआ कहकर बुलाते थे। अरुण की व्यथा एक शाम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। गांव के लोग दूर दूर से सुनने आए थे। अरुण भी एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ था। उसके मन में सवालों की आंधी चल रही थी। मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं मेहनत करता हूं, फिर भी खाली हाथ क्यों रह जाता हूं? प्रवचन समाप्त होने पर अरुण ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सहना ही जीवन है? क्या हर संघर्ष का मतलब यही है कि हम केवल दुख झेलें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो सहन कर गया वही जीवन में आगे बढ़ता है। संघर्ष तो सबके हिस्से आता है, पर जो व्यक्ति बिना थके बिना झुके कर्म करता है वही अंत में फल पाता है। उन्होंने अरुण को अगली सुबह आने के लिए कहा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। दीपक अगली सुबह अरुण सबसे पहले पहुंचा। बुद्ध ने आंखें बंद की और कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में धीरू नाम का कुम्हार रहता था। वह हर दिन मिट्टी के दीपक बनाता, लेकिन गांव के लोग कहते, तेरे दीपक जल्दी बुझ जाते हैं, ये बेकार है। धीरू को दुहक होता, पर उसने हार नहीं मानी। वह चुपचाप सहता रहा। हर दिन नए प्रयोग करता, मिट्टी की क्वालिटी सुधारता, खुद को बेहतर बनाता रहा। एक दिन राजा के महल में दियों की जरूरत पड़ी। गांव से दीपक मंगवाए गए। किसी ने धीरू की सिफारिश कर दी। राजा ने दीपक जलवाए और वे रात भर बिना बुझे जलते रहे। राजा ने कहा, तू सबसे अच्छा दीपक बनाता है, अब तू राजदरबार का मुख्य कुम्हार होगा। बुद्ध ने अरुण की ओर देखकर कहा, वत्स, दीपक खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। जीवन भी ऐसा ही है। जो सहता है वही समाज के लिए प्रेरणा बनता है। अरुण का नया दृष्टिकोण। उस दिन से अरुण ने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वह अब शिकायत नहीं करता था, सिर्फ कर्म करता था। सुबह उठकर मां की सेवा करता, खेतों की सूखी मिट्टी में भी मेहनत करता। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे, पागल हो गया है, सूखी जमीन में सब्जियां बो रहा है। लेकिन अरुण चुप रहता और मुस्कुराता। कुछ महीनों बाद बारिश हुई। गांव के लोगों के खेत खाली थे, पर अरुण के खेत पहले से तैयार थे। उसकी फसल लहलहा रही थी। अब लोग वही थे जो पहले हंसते थे, लेकिन अब उससे सीखने आने लगे। बड़ी परीक्षा। एक रात डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। सबका अनाज लूट लिया। अरुण ने हिम्मत दिखाई और डाकुओं से कहा, थोड़ा अनाज गांव के लिए छोड़ दो, बच्चे भूखे हैं। डाकू हंसे और बोले, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? और उन्होंने अरुण को बुरी तरह पीट दिया। अरुण हफ्तों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। शरीर टूटा, लेकिन उसकी आत्मा और भी मजबूत हो गई थी। ठीक होते ही वह फिर से खेतों में लग गया। उसने फिर से बीज बोए, फिर से कर्म करना शुरू किया, बिना गुस्से, बिना बदले की भावना के। बुद्ध का दोबारा आगमन। 1 साल बाद बुद्ध फिर उस गांव आए। उन्होंने देखा कि गांव अब पहले से शांत और समझदार हो चुका था। जब उन्होंने पूछा, यह बदलाव कैसे आया, तो सबने एक ही नाम लिया, अरुण। उसने हमें सिखाया कि सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, लोगों ने कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो सहन कर गया वही जीवन में आगे बढ़ा। और अरुण, अब तुम इस गांव के सच्चे नेता हो। कहानी की सीख, हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं,
पर अपमान, असफलता और दर्द को चुपचाप सहकर भी जो कर्म करता रहता है वही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। 3 प्रमुख सीखें। सहनशीलता एक सफलता का बीज जो संघर्ष में भी शांत रहता है वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। कर्म ही धर्म है, बस निरंतर कर्म करो, फल खुद आएगा। बदले से बड़ा है क्षमा करने वाला व्यक्ति समाज को नई दिशा देता है। अंतिम पंक्तियां वीडियो क्लोजिंग के लिए। हर उस इंसान को सलाम जिसने अपमान सहा पर मुस्कुराना नहीं छोड़ा, जिसने अकेले संघर्ष किया पर शिकायत नहीं की, जिसने खुद को जलाकर दूसरों के लिए रोशनी बनाई। याद रखिए, जो सहन कर गया वही जीवन में आगे बढ़ा।